It is endothermic. It is endothermic. दूसरा है प्रोपागेशन. It occur in two steps. Both are exothermic. If any one is endothermic, then reaction will stop. P1 step. P मतलब propagation 1. In this step, free radical of initiation step attack on substrate and convert it into free radical. P2 step. In this step, free radical of reagent, free radical of P1 step attack on reagent and product is formed. ध्यान बेटा, चलो लिख लो, भी समझा रहे हैं सब. लिख लो, समझा रहे हैं. टर्मिनेशन स्टेप. ये तीसरा स्टेप है. डिफरेंट स्टेप ऑफ फ्री रेडिकल. डिफरेंट थोड़ा सा लग रहा है. फ्री रेडिकल ऑफ डिफरेंट स्टेप ना बेटा, लिख लो, भी समझा रहे हैं सब. फ्री रेडिकल ऑफ different step attack themselves to form product by product reagent and substrate. इसमें सब बनेगा.
सर है ना। अगर आप कहें टर्मिनेशन स्टेप में क्या बनता है तो आप कहेंगे सब बनता है, फ्री रेडिकल बनता है, मतलब सॉरी रिएजेंट बनता है, सबस्ट्रेट बनता है, प्रोडक्ट बनता है, बायो प्रोडक्ट बनता है, सब बनते हैं। अच्छा ध्यान देना, नोट करके दो पॉइंट लिखना है। रेट ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन is retarded by presence of O2, I2 and quinone। ये क्विनोन है। दूसरा पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन is always impure। Product of free radical reaction is always impure। Product of free radical reaction is always impure। तो फ्री रेडिकल जो रिएक्शन होते हैं उनके जो प्रोडक्ट होते हैं हमेशा क्या होते हैं, इम्प्योर होते हैं। चलो तो ये कहानी जो आपको लिखा है, इस कहानी से आपको कोई मतलब बहुत नहीं है, कहानी इसलिए लिखा दी है कि आप बाद में भूल न जाओ, ठीक है। चलो एग्जांपल देखते हैं, रिमूव करें बेटा, हाँ लिख लिया ना सभी। चलो देखा जाए, यहां पर देखिएगा, देखना बेटा एग्जाम्पल में CH4 आपको पिछले लेक्चर पे लिखवा दिए थे रिएजेंट क्या क्या होंगे, हैलोजन सनलाइट के प्रेजेंस में या हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH3Cl HCl। मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म देखना बेटा, इधर देखना सभी लोग। इनिशिएशन क्या लिखे थे, जो रिएजेंट है, ये देखो Cl2 रिएजेंट है, CH4 क्या है, सबस्ट्रेट। सनलाइट या हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में बदल जाता है फ्री रेडिकल में। ये HNO मतलब सनलाइट। फ्री रेडिकल कैसे बनेगा, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएं, तो ये हो जाएगा 2Cl। ये एंडोथर्मिक स्टेप है। अब P1 स्टेप में क्या बताया गया था, बोलो। ये देखो P1 स्टेप में बता दे रहे हैं, ये देखो बताया गया था जो इनिशिएशन स्टेप का फ्री रेडिकल है, ये अटैक करेगा सबस्ट्रेट पर। तो CH4 क्या है, सबस्ट्रेट है, तो CH4 ना लिख के CH3H लिख रहे हैं और यहां पर Cl लिख रहे हैं। अब ये ध्यान देना, ये Cl फ्री रेडिकल के रूप में, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये किसी के साथ शेयर करना चाहेगा। तो यहां पर जैसे H है ना, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर किया था, अब ये H से कहेगा चलो हम और आप अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें और बॉन्ड बना लेगा। तो यहां पर हो गया CH3, ये फ्री रेडिकल हो गया। आपको लिखाया गया था कि P1 स्टेप में इनिशिएशन स्टेप का फ्री रेडिकल सबस्ट्रेट पर अटैक करता है और उसको कन्वर्ट करता है किसमें, फ्री रेडिकल में। P2 स्टेप में क्या बताया गया बेटा, P2 स्टेप में जो इनिशिएशन स्टेप का P1 स्टेप का फ्री रेडिकल है, ये फिर से अटैक करेगा किस पर, सबस्ट्रेट पर। तो सबस्ट्रेट पर रिएजेंट पर, और रिएजेंट पर अटैक करके क्या बना लेगा भैया, प्रोडक्ट बना लेगा। तो ये हो जाएगा CH3Cl और ये हो जाएगा Cl-।
ठीक है, ये चेन ट्रांसफर स्टेप भी इसको कहते हैं, ट्रांसफर स्टेप, ये स्लो स्टेप होगा। यहां पर डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच क्या हो जाएगा नेगेटिव। इधर है ना टर्मिनेशन में, ध्यान ना बेटा, थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। टर्मिनेशन में क्या होगा, टर्मिनेशन थोड़ा सा हमने गलत किया है, थोड़ा सा ये है स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग, ठीक है। सबस्ट्रेट पर यही तो, इसी फ्री रेडिकल यही तो सबस्ट्रेट पर अटैक किया है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही कहलाएगा, ठीक है। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा बेटा, Cl Cl क्या हो जाएगा, Cl2 CH3 Cl CH3 Cl CH3 CH3 ध्यान दो, आपको क्या जाएगा टर्मिनेशन स्टेप में देखना, डिफरेंट स्टेप के फ्री रेडिकल आपस में जुड़ेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, रिएजेंट बनाएंगे, बाई प्रोडक्ट बनाएंगे, सबस्ट्रेट भी बन सकता है। ध्यान देना, क्वेश्चन अगर आपसे इस रिएक्शन की मैकेनिज्म जानना चाह रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैकेनिज्म तो लिखा नहीं पाएगा, लेकिन अगर जानना चाह रहा है मैकेनिज्म आती है या नहीं आती है आपको, तो आपसे कह दिया कि ऊपर रिएक्शन जो दिया गया था उसका टर्मिनेशन स्टेप कौन है, A B C D, कौन है टर्मिनेशन स्टेप, D। अब ध्यान देना, ये तो आप रिएक्शन लिखे और बोर्ड पे देख भी रहे हो, देख रहे हो ना। टर्मिनेशन स्टेप में दोनों जो स्पीशीज होंगे हमेशा क्या होंगे बेटा, फ्री रेडिकल होंगे, हमेशा क्या होंगे, फ्री रेडिकल होंगे, देख लो। और कहीं पर दोनों फ्री रेडिकल हैं, ये फ्री रेडिकल था तो ये नहीं था, ये था तो ये नहीं था, ज्यादातर टर्मिनेशन स्टेप ही पूछता है, लेकिन किसी ने कहा भी नहीं कि आप केवल टर्मिनेशन ही पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। P1 स्टेप कौन है पूछ सकता था ना, P2 स्टेप कौन है, इनिशिएशन स्टेप क्या है, तो चीजें आपको लिखा दिए, वहां से पढ़ के उसको ध्यान में रखिएगा। स्कूल में तो एग्जाम देना नहीं कि आपको पूरी कहानी लिख के सुनाना है तभी नंबर मिलेगा, स्कूल में बस मतलब यहाँ तो आप चीजों को जानते रहो ना, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो बनेगा, लिख लिया हो, थोड़ा सा इसको उधर कर दें, क्या रिमूव कर दें, लिख ले अपने, लिखे भी नहीं बोले भी नहीं, यहां पर CH3 Cl2 H न्यू, ये ध्यान दे, CH3 CH2 Cl, यहां पर HCl, मैकेनिज्म देखना है। इसकी मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब है, बस एक चीज थोड़ा सा अलग है, वही अलग नहीं अतिरिक्त है, अलग नहीं कहा जाएगा। इनिशिएशन है, इनिशिएशन में क्या होगा, Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में टूट जाएगा, किसमें, फ्री रेडिकल, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए। P1 में भैया CH3 ये सबस्ट्रेट है, इसको CH2H लिख रहे हैं, पर ये Cl अटैक करेगा, ध्यान देना। अभी आपसे कहते हैं टाइम उतना नहीं है बनवाते आपसे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं दोनों CH3 को अलग कर देते हैं, ऐसा नहीं है, H अलग होगा Cl के साथ, कार्बन चेन नहीं टूटेगी, तो ये H जो है किसके साथ बांध बना लेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं दोनों CH3 को अलग कर देते हैं,
ये डेल्टा एच नेगेटिव होगा, जान ही रहे हो, ठीक बेटा। P2 क्या होगा बेटा, CH3 CH2, यहां पर Cl Cl। यहां पर Cl, ये फ्री रेडिकल, सॉरी प्रोडक्ट बन गया चेन ट्रांसफर स्टेप। ये स्लो स्टेप है, जो स्लो होगा वो रेट को डिटरमाइन करेगा। तो कौन डिटरमाइन करता है स्टेप, P1 स्टेप। टर्मिनेशन में यहां पर ध्यान दो बेटा, दोनों Cl आपस में जुड़कर फिर से क्या बना सकते हैं, रिएजेंट बन गया ना। ये ध्यान दो, फ्री रेडिकल के। अब आप सोच रहे होंगे जब ये रेट कर गए तो ये कहां से बच्चे, एक Cl को हम पकड़ के थोड़े लिए थे कि एक Cl2 है बस पकड़ के रखा गया था, बहुत सारे Cl2 थे ना। तो कुछ Cl जो है यहाँ पे आपस में जुड़ेंगे, कुछ इस पर अटैक करेंगे, कुछ CH3 पर अटैक करेंगे, बहुत सारे रहेंगे। तो ये हो जाएगा, ये ध्यान देना, ये ध्यान देना, ये दोनों CH2 आपस में जुड़ गए, अब ये ठीक है। अब ध्यान देना, एक काम होगा यहां पर, ध्यान दो, यहां पर ये जो अब अगला स्टेप पढ़ाने चल रहे हैं थोड़ा सा अलग है। ये ध्यान देना, इसको CH2 कह दे रहे हैं और इसको H कह दे रहे हैं। क्या कह दे रहे हैं, H। तो ये जो CH2 है, ये ध्यान देना, ये H यहां से निकल जाएगा, ये CH2 बॉन्ड बना लेंगे। अब देखना बेटा, समझिएगा इसको, H यहां से निकलेगा, इससे जुड़ेगा, तो H का निकलना ऑक्सीडेशन, H का जुड़ना रिडक्शन, और एक ही स्पीशीज मतलब उसी का अगर ऑक्सीडेशन हुआ है, ध्यान देना, CH3 CH2 है ना, CH3 CH2, तो CH3 CH2 का ऑक्सीडेशन हुआ है, CH3 CH2 का रिडक्शन हुआ है। तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। तो यहां पर ध्यान देना, CH2 CH2, ये ध्यान देना, CH3 CH3। अब ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो, इस रिएक्शन में क्या नहीं बन सकता है, समझ ना, या क्या क्या बन सकता है। CH2 CH2 पर कल्पना करें, एक बन सकता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी में आल। तो ध्यान रखिएगा, एल्केन जितने कार्बन का होगा, कितने कार्बन का था, उसके 2 गुने कार्बन का एल्केन बनेगा। 2 कार्बन का था तो 4 कार्बन का, देख लेना, 1 कार्बन का था ना यहाँ पे, तो कितने कार्बन का, 2, उसके 2 गुने कार्बन का एल्केन बनेगा, और उतने ही कार्बन का एल्कीन बनेगा। कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन का एल्कीन बना कि नहीं बना। अब यहां पर एल्कीन, 1 कार्बन का एल्कीन तो होता नहीं, तो इसलिए यहां पर नहीं बना। प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट तो सब बनेगा ही, रिएजेंट बनेगा, सबस्ट्रेट बनेगा, जितने कार्बन का एल्केन था उतने ही उसके 2 गुने कार्बन का एल्केन बनेगा, और उतने ही कार्बन का एल्कीन भी बन सकता है। क्लियर। तो ये था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म। रिमूव करें, एक रिएजेंट हम आपको बताना चाहेंगे, लिख लें क्या, चलो बेटा, NVSH न्यू, इसको कहते हैं एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। ये है, ठीक है। एड्स ब्रोमीन एट एलाइलिक
and benzyl carbon only selectively. Adds allylic and benzyl carbon only selectively. Selectivity order CH, CH2, CH3. Selectivity order CH, CH2, CH3. अब बताओ, ध्यान देना, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा कार्बन क्या है? एलाइलिक। तो ये कार्बन एलाइलिक है। डबल बॉन्डेड कार्बन ये एलाइलिक है और ये एलाइलिक है। किस पर अटैक करेगा? किस पर? CH2 पर। किसको सेलेक्ट कर रहा है? CH2। यहां पर ये दोनों एक ही डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये भी एलाइलिक और ये भी एलाइलिक, दोनों एक ही जैसे हैं। यहां पर बेंजीन रिंग से जुड़ा कार्बन बेंजीन, तो कहां पर अटैक होना चाहिए? CH3 पर। यहां पर CH3 और CH2 दोनों जुड़ा है, कहां पर अटैक होना चाहिए? CH2 पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? CH2CH, CH2Br। यहां पर क्या करोगे? CH3CH, Br, CH3। यहां पर क्या करना चाहोगे? Br। यहां पर क्या करना चाहोगे भैया? CH2Br। यहां पर क्या करना चाहोगे? अभी ध्यान दो, अब की बार CH3 पर अटैक नहीं होगा, सिलेक्ट करेगा। देखो CH3 CH2 दोनों दिखेंगे तब CH2 पर अटैक होगा। तो किस पर अटैक करा दें? ये Br, ये DL मिक्सचर होगा। ध्यान रखिएगा, हैलोजिनेशन, ये हैलोजन का जुड़ना क्या है? हैलोजिनेशन। तो अगर हैलोजिनेशन में कायरल कार्बन आ जाए, कायरल कार्बन है, क्या है? तो जो मिक्सचर मतलब प्रोडक्ट होगा वो अकेला नहीं होगा, कायरल कार्बन का तो ऑप्टिकली एक्टिव, तो उसका मिरर इमेज भी बनेगा, मतलब डीएल मिक्सचर बनेगा। प्रोडक्ट एक्टिव नहीं होगा, प्रोडक्ट क्या होगा? इनएक्टिव होगा। तो इसकी प्रॉपर्टी याद रखिएगा। Br2HNu or Br2 500 degree Celsius has property similar to NVSHNu, but Br2HNu
also react with alkane, Br2HNO का मतलब ये दोनों, ठीक है, while NVSHNO does not. यहां पर एक वर्ड एल्केन सेलेक्टिवली कर लो, सेलेक्टिवली, ठीक है, यहां पर सेलेक्टिविटी ऑर्डर वही होगा, ये ध्यान दो, ये यहां पर Br2HNO लिए, NVSHNO लिए, क्या होगा बेटा? अब यहां पर ध्यान दो, CH, CH2, CH3 तीनों दिख रहा है ना, तो कहां पर अटैक करो? CH पर, और यहां पर क्या होगा? नो रिएक्शन, क्या होगा? नो रिएक्शन, बात सुना रहे ना? और यहां पर ध्यान दो, यहां पर अगर आपसे कोई कहे कि हमें NVSH2 नहीं मिला है, तो हम क्या करें? NVSH2 नहीं मिला तो आप कहोगे कि आप यहां Br2HNO ले लो, मतलब NVSHNO जहां पर रिएक्ट कर रहा है वहां पर Br2HNO भी वही काम करेगा, अगर ये नहीं है तो ये ले लो, पीछे जितने भी रिएक्शन लिखे गए हैं वहां पर Br2HNO R करके आप लिख सकते हो, हमने केवल एक में लिख दिया है, बात है ना, पीछे सारे में जहां पर NVSHNO है वहां पर ले लो, लेकिन Br2HNO एक अतिरिक्त कार्य कर रहा है, क्या? एल्केन का ब्रोमिनेशन कर रहा है, जबकि NVSHNO ऐसा नहीं कर रहा था। तो हम लोग पढ़ रहे थे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे जानना चाहेंगे यहां पर, यहां पर CH2 CH CH3 Br2 Br2HNO, Br2 और क्या लिया गया है? Br2HNO। अब क्या किया जाए भैया? यहां पर सब्स्टिट्यूशन कब कहां होता है? सेचुरेटेड कार्बन पे, और उसके लिए चाहिए क्या? सनलाइट या हाई टेम्परेचर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? CH2 CH CH2 Br, और ऊपर क्या होगा? ये टूट जाएगा और यहां पर Br जुड़ जाएगा, ये अंतर है, ये अंतर है, बात है ना। जब सनलाइट होगी या हाई टेम्परेचर होगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और सब्स्टिट्यूशन कहां पे होता है? सेचुरेटेड पर। सनलाइट या हाई टेम्परेचर नहीं है तब ये जुड़ जाएंगे कहां पर? अनसेचुरेशन पर। ये चीज हमने इसीलिए एक साथ लिख दिया, नहीं तो अलग अलग जगह पे पढ़ते हो तो दिमाग में कंफ्यूजन बना रहता, तभी आप ध्यान नहीं दोगे, ठीक है। ये ध्यान नहीं दोगे कि यहां सनलाइट है और यहां पर सनलाइट नहीं है, तब आप सोचोगे या सोच ही नहीं पाओगे। जहां इसको पढ़ोगे इसको पढ़ के याद करके भूल जाओगे, इसको पढ़ोगे इसको पढ़ के भूल जाओगे, एक साथ दिमाग में रहेगी नहीं तो भूल जाते हो। कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, पढ़ लिए हैं। आगे चलिएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
Electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. Attacking species of rate determining step. Of rate determining step is electrophile. Reaction represented by benzene ring and alcohol due to H plus. एल्कोहल का H प्लस के कारण जो रिएक्शन होगा, बेंजीन रिंग एंड एल्कोहल ड्यू टू H प्लस, ड्यू टू H प्लस. चलो बेटा, तो यहां पर आपकी हेडिंग हो जाएगी ESR ऑफ बेंजीन रिंग. ESR of benzene ring. Occur in 3 steps. Step 1. In this step, reagent converts into electrophile in presence of one of the following Lewis acid. One of the following Lewis acid. Like anhydrous AlCl3, FeCl3, ZnCl2, SnCl4, iron, I2, BF3. आपसे पूछा जाता है कि लुईस एसिड करता क्या है, क्या रोल है, तो हेल्प इन जनरेशन ऑफ लुईस एसिड, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल, help in generation of electrophile, help in generation of electrophile. Step 2. In this step, electrophile attack on benzene ring to form
reaction to form Wheeland reaction intermediate or rhenium ion और सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स एक बार पूछा गया है AIEEE जब होता था उसमें कि रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? सिग्मा कॉम्प्लेक्स उसमें ऑप्शन में था एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। इट इज स्लो स्टेप, hence rate determining। स्टेप 3 स्टेप 3 स्टेप 3 in this step H plus is lost, H plus is lost from rhenium ion to form product, to form product। हो गया बेटा? ऊपर कर दे रहे हैं। चलो देखा जाए, यहां पर एग्जाम्पल देखा जाए। एग्जाम्पल, ये बेंजीन है, यहां पर CH3Cl है। जब भी आप बेंजीन रिंग का रिएक्शन देखेंगे तो साथ में कोई ना कोई लुईस एसिड आपको दिखेगा, एनहाइड्रस Al देखा है ना। अब इन दोनों के रिएक्शन से क्या बन जाएगा? CH3+। ये रिएक्शन रिएक्टिंग स्पीशीज है, इंटरमीडिएट को नहीं कहेंगे, क्या है? रिएक्टिंग स्पीशीज पूछा जाता है, रिएक्टिंग स्पीशीज क्या है। और ये अटैक करेगा, इसको इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हैं। CH3 यहां से H निकल जाएगा, H क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। चलो देखा जाए मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म स्टेप 1, सॉरी ये Cl अपना शेड इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो ये CH3+ बन जाएगा, AlCl3Cl- बन जाएगा। स्टेप 2 में ये आपका है CH3+। ये इलेक्ट्रॉन देखो दो है ना, कोई एक कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसका प्लस हट जाएगा, जो दिया उस पर आ जाएगा। मतलब इसको ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है, कि इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो यहाँ प्लस आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो मिला है ये और ये वाला दोनों आपस में शेयर करके क्या किए? बॉन्ड बना लिए। तो यहाँ पर H और यहीं पर CH3 जुड़ गया, यहाँ पर प्लस आ गया।
पहली पोजीशन पर देखो बेटा डबल बॉन्ड है, सेकंड थर्ड पे प्लस चार्ज है, ये यहां आ जाएगा। यहां पर प्लस, ठीक है। पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पे प्लस चार्ज है, ये यहां पे बॉन्ड बना लेगा, ये प्लस यहां से यहां पे आ जाएगा। अब इसका अगर इंटरमीडिएट बनाया जाए, इसको हुलैन रिएक्शन इंटरमीडिएट कहेंगे। और एरिनियम, बेंजीन को एरीन कहते हैं, एरिनियम आयन, और इसको कहेंगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। भैया यहाँ स्टेप 3, ये ध्यान दो, ये H है, ये CH3 है, ये प्लस है। ये ध्यान रखिएगा, जो ये गोला सर्कल देख रहे हो, ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, पूरा कंप्लीट नहीं किया गया है। ऐसा नहीं कि गलती से छोड़ दिया गया है, उसको आप जरूर में करें पूरा घुमा दो, नहीं। यहाँ 2 ही डबल बॉन्ड है ना, देख लो कितने डबल बॉन्ड है, 2, तो 2 है तो पूरा नहीं घूम पाएगा, 3 होता तब पूरा घूमता है, ठीक है। अब ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन इस H को दे देगा, H यहां पे आ जाएगा, ये CH3 जुड़ा रह गया, H निकल गया, यहां पर AlCl3, यहां पर HCl, ये प्रोडक्ट बन गया। बेटा आपको क्या पढ़ाया गया कि रिएक्शन के लिए कोई न कोई क्या होना चाहिए, लीस एसिड लिया जाना चाहिए। नोट करके लिख लीजिएगा, रिमूव करें इसको। फॉर नाइट्रेशन and sulfonation, Lewis acid is not required. For nitration and sulfonation, Lewis acid is not required. जब भी कहा जाएगा नाइट्रेशन कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब नाइट्रेशन कहेंगे तो आपका जो रिएक्टिंग स्पीसीज होगा, मतलब रिएजेंट कह सकते हो, कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 लिया जाएगा। इसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इस पूरे को, एक मिनट, पूरे को नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं। एक मिनट, हेलो हेलो, नमस्ते। हाँ जाना तो है, अब 6 बजे पहले तो नहीं निकल पाएंगे।
5:15 मेरा क्लास खत्म होगा, फिर मोहल्ले में एक है उनके यहाँ थोड़ा सा निमंत्रण देने जाना है। हेलो, बताइए। हम क्लास 10 रिकॉर्डेड लेक्चर है ना ये, ठीक। तो ये हो जाएगा NO2। यहां पर इन दोनों के रिएक्शन से आपको मिल जाएगा NO2+। ये है रिएक्टिंग स्पीशीज, इसका नाम है नाइट्रोनियम आयन। क्या नाम बेटा? यहां पर ये कंसंट्रेट HNO3 एक्ट्स एज बेस। ये एक बार नीट में भी पूछा गया है और एक बार AIEEE में भी पूछा गया है कि इन दिस रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 एक्ट्स एज, तो आपका आंसर होगा बेस। क्यों भैया? अच्छा, आप कंसंट्रेट HNO3 क्या जानते हो? स्ट्रॉन्ग एसिड जानते हो। क्या जानते हो? और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पूरा पढ़ेंगे तो HNO3 को रिप्रेजेंट करेंगे एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको क्या पढ़ाएंगे कि HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑप्शन में रहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एसिड, बेस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बेस। ध्यान रखिएगा, यहां पर क्यों बेस की तरह HNO3 को आप ऐसे लिख सकते हो। ये यहां पर OH माइनस NO2+, H प्लस HSO4 माइनस, तो ये OH और ये H आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। NO2+ H2O HSO4 माइनस। समझ रहे हो ना? तो HNO3 ने क्या दिया है? OH माइनस दिया है। OH माइनस देने वाले क्या कहेंगे? बेस। तो यहां पर आपको ध्यान रखिएगा, जब भी नाइट्रेशन कहा जाएगा तो स्पीशीज यही होगा, ऐसे ही मतलब यही होगा, NO2 जुड़ेगा। ठीक है, सल्फोनेशन में देख लो बेटा, यहां पर फ्यूमिंग H2SO4, ये कंसंट्रेट H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सचर लेते हैं। इन दोनों के रिएक्शन से SO3H+ बन जाएगा। ये रिएक्टिंग स्पीशीज है। तो इन दोनों केस में ध्यान देना, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहां इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए आपको लुईस एसिड की जरूरत नहीं पड़ी। चले बेटा, लिखिएगा बेंजीन रिंग इज अनसैचुरेट। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? पढ़ाया गया है 4। जितने पाई बॉन्ड हैं उतना प्लस साइकिल के लिए भी 1। जितनी साइकिल है उतना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और जितना पाई बॉन्ड है उतना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, दोनों जोड़ दो तो 1 साइकिल और 3 पाई बॉन्ड। However, it does not give addition reaction।
as it is aromatic, hence stable, and on addition reaction its aromaticity is lost. Its aromaticity is lost, so stability decreases. ध्यान रखिए बेटा, अगर आपसे कहा जाए कि एडिशन रिएक्शन देता है, आपका आंसर होगा नहीं देता। क्यों नहीं देता? तो आप कहेंगे कि यह एरोमेटिक है, जिसके कारण क्या होता है, स्टेबल होता है, और एडिशन रिएक्शन देने पर इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाती है, जिससे स्टेबिलिटी घट जाती है। तो कोई भी सिस्टम जो स्टेबल है, कोई ऐसा कार्य करना चाहेगा जिससे अनस्टेबल हो जाए? नहीं करना चाहेगा, इसलिए नहीं देता। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स is increases by plus M group, decreases by minus M group. Which sigma complex is least stable? Which sigma complex is least stable? क्या पढ़ा, क्या पूछा गया है? क्या हो जाएगा? ए। क्यों भैया? चूंकि ये NO2 माइनस है और माइनस घटाएगा, और मोस्ट स्टेबल सी। AB प्लस है, AB प्लस है, AB प्लस है, इसकी प्लस एम पावर सबसे ज्यादा है, इसकी प्लस एम पावर सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सॉरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम लोग ध्यान दें, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना शुरू किए हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना था, 3 टाइप का था। न्यूक्लियोफिलिक हो गया था, फ्री रेडिकल आज हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आज हो गया। अब हम लोग शुरू करेंगे एडिशन रिएक्शन। रिमूव कर रहे हैं तो एडिशन रिएक्शन, reagent gets added on substrate for reaction to occur. Substrate should have at least 1 pi bond, except साइक्लोप्रोपेन। ये देता है
बेंजीन रिंग नहीं देता। हालांकि एक आध जगह मिलता है इसका, जैसे Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में जुड़ जाता है। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन इस पर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो एक आध एक्सेप्शन उसका भी है, लेकिन इन जनरल बेंजीन रिंग पूछा जाए एडिशन देता है तो आपका आंसर होगा नहीं देता। पाई बांड है, नहीं देता, अभी भी है। और यहां पर पाई बांड नहीं है, फिर भी ये एडिशन रिएक्शन देता है। कैसे देगा, ये एक पाई बांड टूट, मतलब ये एक बांड टूट जाएगा, एक ग्रुप यहां जुड़ जाएगा, दूसरा यहां जुड़ जाएगा, बस। ऑन एडिशन रिएक्शन, ऑन एडिशन रिएक्शन बोलना बेटा, ऑन एडिशन रिएक्शन बोलना। वन पाई बांड ऑफ सबस्ट्रेट breaks up and two pi bond, sigma bond is formed in product. Hybridization changes as hybridization changes as sp है तो sp2 में, और sp2 है तो sp3 में। ध्यान देना बेटा, ये एक बांड टूटेगा, एक साइड में H जुड़ गया और एक साइड में क्या जुड़ गया, Cl जुड़ गया। दोनों अपोजिट साइड में जुड़ेंगे, एंटी एडिशन बताए थे आपको। यहां पर हाइब्रिडेशन क्या था, sp2 था, यहां पर हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। हाइब्रिडेशन sp2 था, हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। हो गया टाइप। ऑफ एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। देखिएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या पहले इलेक्ट्रोफिलिक पर लिया जाए, केरिन डाल नहीं लिए। ठीक है, डाल लो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले आप ही डालेंगे इलेक्ट्रोफिलिक ना बेटा, एडिशन रिएक्शन शॉर्ट में EAR।
attacking species. There we go. Of such addition reaction in rate determining step. Is electrophile. Given by alkene and alkyne. Reaction occur in two steps. Step 1. In this step, electrophile attack on substrate to form reaction intermediate carbocation. Step 2. In this step, nucleophile attack on reaction intermediate to form product. ठीक है, नोट करके for reaction to occur, reagent should have both electrophile and nucleophile. Electrophile and nucleophile. For reaction to occur, reagent should have both electrophile and nucleophile. ठीक है, क्वेश्चन which reagent undergo electrophilic addition reaction? Which reagent undergo electrophilic addition reaction? क्या हो जाए? C. Good. ठीक है, C. यहां पर A और B क्यों नहीं? ये Na+ है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये Cl- न्यूक्लियोफाइल है, Na+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं है,
OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, यहां पर Na प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन वाटर से H प्लस मिल जाएगा, वाटर से क्या मिल जाएगा, H प्लस। तो जरूरी नहीं कि उसी में हो, कहीं और से मिल जाए, कहीं और से मिल जाए। यहां पर ध्यान रखो, एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल CH2 HCl, यहां पर A प्लस A माइनस, यहां पर ये बांध टूटेगा किसी भी एक साइड में माइनस कर दो और किसी भी एक साइड में क्या कर दो, प्लस कर दो। क्यों ऐसा बोल रहे हैं किसी भी साइड में, क्योंकि दोनों एक ही जैसे तो हैं। तो यहां पर आपने क्या कर दिया माइनस, अगर तो यहां पर क्या कर दिया प्लस, तो ये H प्लस यहां जुड़ेगा और Cl माइनस यहां। मैकेनिज्म, स्टेप 1 की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH2 यहां पर आपका HCl था ना, ये प्लस Cl माइनस, तो यहां पर क्या हो जाएगा CH3 CH2 प्लस, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया। और यहां पर ध्यान देना बेटा, स्टेप 2, ये प्रोडक्ट हो गया, ये फास्टेस्ट, ये स्लो है और ये क्या है फास्ट है। इस रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, क्या है कार्बोकैटायन, क्या है कार्बोकैटायन है। अच्छा, आपसे एक सीधे कह सकते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है, फ्री रेडिकल है, कार्बीन है, कार्बेनाइन है, क्या है कार्बोकैटायन है। कैसे प्रूव करेंगे, अगर आपको एग्जामिनर को पता करना है कि मैकेनिज्म आती है या नहीं, तो इस तरह से मैकेनिज्म तो लिखा नहीं पाएगा, तो लिखेगा रिमूव कर दें इसको, रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन is carbocation, reaction intermediate of this reaction is carbocation, which can be proved by given reaction, which can be proved by given reaction। ये ध्यान में रखना, जैसे आपसे इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए कह दिया, Br2H2O ले लिया और कहा कि आप पूरा करें, तो ध्यान देना हम आपको समझा रहे हैं। Br2 ये सॉल्वेंट है, वाटर पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर में जो होता है हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन होता है, तो यहां पर Br प्लस Br माइनस हो जाएगा, हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन ज्यादा होता है, पढ़ाए थे आपको। तो अब ध्यान देना बेटा, हम आपको पढ़ाए कि ये प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल है और माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल। क्या कहा गया, पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो CH2 एक ही जैसा तो है, कोई अंतर है नहीं, तो यहां पर क्या होगा, दोनों में से एक अटैक कर गया, यहां पर मान लो प्लस पहले अटैक करेगा, तो इसका मतलब यहां माइनस कर दें, यहां पर प्लस कर दें, बात करो ना भाई। देखो इस बांध को तोड़ा गया, ऐसे समझो, यहां पर माइनस कर दिए, यहां पर क्या कर दिए प्लस, तो अब ये प्लस वाला इस माइनस से जुड़ गया, इलेक्ट्रोफाइल था, और ये CH2 प्लस में बदल गया, बात करो ना, तो ये चीज कर दिया गया ऐसे। अब
यहां पर ध्यान देना बेटा, अब यहां पर Br माइनस ने अटैक किया। क्या अटैक किया? Br माइनस। हैलोजन हमेशा अपोजिट साइड में जुड़ेंगे, ये भी जानते रहेगा। आपको शुरुआत में शायद जब आइसोमेरी में पढ़ा रहे थे तो वहां पर कुछ हिंट दिए थे। हमें हमेशा एंटी मैनर में जुड़ेंगे, अपोजिट जुड़ेंगे, दोनों एक साइड में नहीं दिखा सकते। जैसे कंप्लीट द रिएक्शन आ गया, दोनों एक साइड में दिखा दिए, ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में दिया गया है तो ये अपोजिट दिया गया है और सेम साइड में भी दिया जा सकता है, तब आप सेम साइड वाले को बताओगे, गलत हो जाएगा। आपको किसको बताना होगा? अपोजिट साइड वाले को, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देना, आप पूछ सकते हो कि यहां हमें कहां पता चला कि Br माइनस पहले जुड़ा है या Br प्लस, पता चला? भाई तो हमने कह दिया कि हमने Br प्लस पहले जोड़ा तो यहां पर प्लस आ गया, अगली बार माइनस जुड़ गया। पहले बार Br माइनस जोड़े होते तो यहां माइनस आ जाता, अगली बार Br प्लस जुड़ जाता, क्या फर्क पड़ता? होता ना। लेकिन ध्यान देना बेटा, मान लो आप कह रहे, आपसे कोई कह रहा है कि Br माइनस पहले जुड़ेगा, वो कह रहा है कि हम बोल रहे हैं Br माइनस जुड़ेगा, जैसे हमने कहा Br प्लस जुड़ेगा, आप कहो नहीं Br माइनस पहले जुड़ेगा। बात सुनो ना। तो ध्यान देना बेटा, अगर Br प्लस पहले जुड़ता है तो यहां पर चार्ज कैसा आ जाएगा? प्लस। और ये Br माइनस इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल? माइनस वाले न्यूक्लियोफाइल होते हैं, न्यूक्लियोफाइल है। जिस पर लोन पेयर होता है वह भी न्यूक्लियोफाइल होता है। वाटर पर लोन पेयर है नहीं है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो यह भी यहां पे अटैक करेगा। Br यहां पर CH2, ये क्या हो जाएगा? OH। ध्यान ना, यहां पर H2O अटैक कर रहा है ना, तो बाद में ये जो एक H है वो प्लस, जो प्लस चार्ज था वो H प्लस के साथ चला जाएगा और H प्लस निकल जाएगा। बात सुना ना। तो उतना लंबी कहानी नहीं बता रहे हैं। अब ध्यान देना, ये दोनों बनेंगे प्रोडक्ट में, ये दोनों बनेंगे। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्लीट द रिएक्शन, ऐसे दिया गया है कंप्लीट द रिएक्शन, इसको बना भी दिया गया है। अब कह रहा है ऑप्शन ए ओनली, ऑप्शन बी ओनली, बोथ, नन। क्या बताएंगे आप? बोथ। अब अगर आपने बोथ बना दिया, बता दिया, इसका मतलब आपको मैकेनिज्म मालूम थी। आपने बोथ बता दिया तो मैकेनिज्म आपको क्या थे? मालूम थी। अच्छा, अब देखना, अभी तो मैकेनिज्म पे चर्चा ही नहीं हुई, प्रूव हम करना चाह रहे थे ना, कार्बोकेटायन है। ध्यान देना बेटा, यहां पर प्लस चार्ज है तभी ये वाटर अटैक किया। अगर यहां माइनस चार्ज होता तो माइनस चार्ज पर ये लोन पेयर अटैक कर पाता? नहीं। माइनस चार्ज पे लोन पेयर अटैक कर पाता? नहीं। तो लोन पेयर अटैक तो कर नहीं पाता। तो जब लोन पेयर अटैक नहीं कर पाता तो ये वाला प्रोडक्ट बनता नहीं, और बना है और यही ज्यादा मात्रा में बना है। ये मेजर है, ये माइनर है। बनता है और अधिक मात्रा में बनता है, तो ये प्रूव हुआ कि नहीं कार्बोकेटायन है। इस प्रोडक्ट का बनना ही इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है? कार्बोकेटायन है। अच्छा, अब देखिएगा आगे, इफ रिएजेंट एंड सबस्ट्रेट आर अनसिमेट्रिकल, then reaction occur according to Markovnikov rule। शार्ट में MR लिखेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल। शार्ट में क्या लिखेंगे? MR, i.e. पॉजिटिव पार्ट of reagent is added on that carbon
which has maximum number of hydrogen, which has maximum number of hydrogen. ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। ये CH3 CH CH2 ये HCl है। रिएजेंट अनसिमेट्रिकल है। कैसे पता चला? जैसे यहाँ पर Br2 था ना, तो Br इसको तोड़ोगे, एक पर प्लस और दूसरे पर क्या करोगे? माइनस। तो जब एक ही तरह के एटम पर प्लस आ रहा है और उसी तरह के एटम पर माइनस आ रहा है तो उसको सिमेट्रिकल बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर HCl है, H है और क्या है? Cl, प्लस H पर आ रहा है और माइनस Cl पर, तो ये अनसिमेट्रिकल है। और एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, ये इसको मिटा रहे हैं। ये कैसे पता चला? डबल बॉन्डेड कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप हों। ध्यान देना, ये डबल बॉन्डेड कार्बन पर H है और CH3 है, डबल बॉन्डेड कार्बन पर CH2 है, मतलब H है, तो ये अनसिमेट्रिकल है। अब यहां पर अगर इसको जोड़ना है भैया, तो पॉजिटिव पार्ट आप कहां जोड़ना चाहोगे? उस कार्बन पर जोड़ना चाहोगे जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। ज्यादा का मतलब ये नहीं CH3 वाला तो सैचुरेट है, यहां पर नहीं, अनसैचुरेटेड में। ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं? Cl जोड़ रहे हैं, निगेटिव, और पॉजिटिव कहां जोड़ रहे हैं? एक ज्यादा है जहां पे है। आगे चले बेटा, आगे चला जाए, चलो। Markovnikov rule is not applicable if double bonded carbon has minus M group or halogen, sorry, or fluorine. Where Markovnikov rule is obeyed? क्वेश्चन है। ए में नॉट एप्लीकेबल, डबल बॉन्डेड कार्बन पर यदि F है तो एप्लीकेबल नहीं होगा। माइनस M ग्रुप है, एप्लीकेबल नहीं होगा। Cl ना तो F है ना तो माइनस M है। ठीक है, तो कहां पर एप्लीकेबल है? ये चीज। आगे चला जाए। If alkene has minus M group RF, then reaction occur according to बोलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये ध्यान दो, CH2 CHNO2 ये HF है ना। अब ये ध्यान है ना, यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस, ये क्या हो जाएगा? माइनस, सॉरी HCl करते हैं, क्या करते हैं? Cl। अब ध्यान है ना बेटा। अब बताओ मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा?
कि H मतलब प्लस वहां जोड़ना है जहां पर H ज्यादा है, तो हमें H कहां जोड़ना चाहिए? CH2 पर, और Cl कहां जोड़ना चाहिए? H पर। ऐसा मार्कोनिकॉफ ने कहा। लेकिन चूंकि यहाँ NO2 माइनस एम ग्रुप आ गया, ये क्या है? माइनस एम। तो मार्कोनिकॉफ ने जो बोला उसका उल्टा करेंगे, जहां पर H ज्यादा है वहां पर नेगेटिव, और जहां पर कम है वहां पर पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो ये हो गया। लिख लेगा। Markovnikov rule is regio-selective. Regio मतलब रीजन, regio मतलब रीजन, selective मतलब सिलेक्शन, एक विशेष रीजन का सिलेक्शन करते हैं। भाई आपने कहा ना कि वही अटैक करेगा जहां पर एक ज्यादा होगा, तो एक पार्ट को सिलेक्ट किया नहीं, रीजन का मतलब क्षेत्र, और सेलेक्टिव मतलब सिलेक्शन, एक विशेष क्षेत्र का सिलेक्शन किया जाना। ठीक है। Now Markovnikov rule is replaced by modern Markovnikov rule। यहां से आगे अभी थोड़ी देर 5 मिनट में आप पानी नहीं पी लो, वीडियो ऑफ कर देना, चर्चा करते हैं। वीडियो ऑफ कर देना, ठीक है। 5 मिनट बाद।